नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से उभरे तेल गैस संकट के बीच भारत ने बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। भारत सरकार ने रूसी तेल की सप्लाई को निर्बाध बनाए रखने के लिए समुद्री बीमा देने वाली रूसी कंपनियों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे आने वाले वर्षों तक तेल आयात में आने वाली बाधाएं काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग डीजीएस के फैसले के मुताबिक अब 8 की जगह 11 रूसी बीमा कंपनियों को भारत के बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों को कवर देने की मंजूरी दी गई है। ये कंपनियां प्रोटेक्शन एंड P&I कवर प्रदान करेंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद ज़रूरी होता है। दरअसल रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते यूरोप की बड़ी बीमा कंपनियों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाज़ों को कवर देना कम कर दिया था। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह अपने लिए वैकल्पिक इंश्योरेंस व्यवस्था तैयार करे। अब रूसी कंपनियों को मंजूरी देकर भारत ने इस समस्या का बड़ा समाधान निकाल लिया है। गज़प्रोम इंश्योरेंस और जैसी कई प्रमुख कंपनियों को फरवरी 2027 तक बीमा सेवाएं देने की अनुमति दी गई है, जबकि VSK, सोगाच और भी कुछ कंपनियों को 2030 तक की लंबी मंजूरी मिल गई है। यह संकेत है कि भारत ने सिर्फ तत्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान पर भी काम किया है। उगेरिया इंश्योरेंस ग्रुप और ASTK इंश्योरेंस जैसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाया गया है। वहीं दुबई स्थित इस्लामिक प्रोटेक्शन एंड इंटिमिटी क्लब को भी फरवरी 2027 तक सेवाएं देने की अनुमति देकर भारत ने गैर पश्चिमी विकल्पों का दायरा और बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने दुनिया भर में तेल सप्लाई की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से उतरता है और किसी भी बाधा का सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर पड़ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हाल के वर्षों में भारत ने सस्ते रूसी तेल का आयात काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में बीमा कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बिना बीमा के कोई भी जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट नहीं कर सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम वैश्विक अस्थिरता के बीच एक सेफ्टी कवच की तरह काम करेगा। इससे न सिर्फ रूसी तेल की सप्लाई बनी रहेगी, बल्कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को भी बिना रुकावट पूरा कर सकेगा। कुल मिलाकर हॉर्मुज संकट और पश्चिमी दबाव के बीच भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिससे 2030 तक तेल सप्लाई से जुड़ी बड़ी किचकिच खत्म होती नजर आ रही है।